नमस्कार दोस्तों, मैं शांता मिश्रा डालाकोटी अपने यूट्यूब चैनल श्री ज्ञान वाहिनी पर आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छी पुस्तकों का पठन पाठन इनका संग हमारे लिए बहुत हितकारी होता है। ये हमारे व्यक्तित्व को निखारने में सहायक होती हैं। इस विषय में हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार जो पुस्तकें सबसे अधिक सोचने पर मजबूर करती हैं वही तुम्हारी सबसे बड़ी सहायक हैं। जिसे आप पुस्तक कहते हैं वह कागज़ की सूखी निष्प्राण चीज़ नहीं है, बल्कि पुस्तकें जीते जागते जीवन की हलचल हैं। पुस्तकों के प्रत्येक शब्द में अनुभव की अमरता छिपी है, जीवन पथ की कठिनाइयों के हल हैं, सघन वृक्ष की शीतलता है, अमिट विश्वास और सतेज प्राण भी उसमें समाहित है। सच तो यह है कि जो ज्ञान हम वर्षों की मेहनत से प्राप्त करते हैं वह पुस्तकों के माध्यम से हमें अल्प अवधि में प्राप्त हो जाता है। मिल्टन के अनुसार एक श्रेष्ठ पुस्तक एक महान आत्मा की बहुमूल्य विरासत है, जिसमें उसके जीवन के श्रेष्ठतम अनुभवों का सार उपलब्ध है। पुस्तकें सुगंधित पुष्पों के समान हैं। वे जहाँ जाती हैं अपने साथ मधुर सुगंध का आनंद ले जाती हैं। उनका सभी जगह घर है और सभी देश उनके लिए स्वदेश हैं। यह संभव है कि व्यक्ति का मित्र उसका साथ छोड़कर चला जाए, लेकिन पुस्तकों से अर्जित ज्ञान सदैव उसके साथ रहता है और समयानुसार काम भी आता है। यदि पुस्तकों का स्वाध्याय किया जाए तो उनसे प्राप्त ज्ञान को जीवन में उतारा जाए तो जीवन की अनेक विसंगतियों से सहज ही बचा जा सकता है। बचपन से लेकर बड़े होने तक जो भी पढ़ा जाता है वह पाठ्यक्रम के दायरे तक सीमित होता है, लेकिन पाठ्यक्रम के बाहर भी यदि पढ़ने का अभ्यास कर लिया जाए तो जीवन से संबंधित अन्य बातों का ज्ञान हो सकता है। प्रसिद्ध लेखक व्लादिमीर नबोकोव के अनुसार आप समय को लेकर परेशान न हो, बस केवल पढ़ते जाएं। इससे बेहतर तरीके से आप समय का कहीं और उपयोग नहीं कर सकते। दरअसल हमें स्कूल में डाली गई पढ़ने की आदत को हमेशा के लिए बरकरार रखना चाहिए। पढ़ने के इस क्रम में व्यक्ति खुद ही यह महसूस करेगा कि वह अपने व्यक्तित्व की श्रेष्ठता के द्वार खोल रहा है। अच्छी पुस्तकें जीवंत देव प्रतिमाएं होती हैं। उनकी आराधना से तत्काल प्रकाश और उल्लास मिलता है। पढ़ने की प्रक्रिया हमें स्वास्थ्य भी रखने में सहायक है, क्योंकि इस दौरान हमारा पूरा शरीर क्रियाशील हो उठता है, सभी इंद्रियां सक्रिय हो उठती हैं। इस तरह उम्र चाहे जो भी हो, अध्ययन की आदत मनुष्य को स्वस्थ जीवन देती है। मनोचिकित्सकों का मानना है कि तेजी से हो रहे परिवर्तनों के साथ कदम मिलाकर चलने का सबसे बढ़िया उपाय है अध्ययन। इसलिए आजीवन अध्ययन करते रहना श्रेयस्कर ही नहीं, अनिवार्य भी है। अध्ययन एक तरह का मानसिक व्यायाम है और उम्र बढ़ने के बाद भी व्यक्ति नियमित अध्ययन के द्वारा अपना मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षित रख सकता है। इसके लिए हमें पढ़ने के लिए अच्छा साहित्य चाहिए, जिसमें अच्छे विचार हो। व्यक्ति चाहे कितने ही तनाव, चिंता, अवसाद से घिरा हो, परंतु प्रेरणादायी पुस्तकें पढ़ने से उसे सदा अपनी परेशानियों से उबरने में सहायता मिलती है और श्रेष्ठ कार्यों को करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, उसका दिशा निर्देशन करती हैं। अतः हमें पढ़ने का अभ्यास हमेशा जीवंत रखना चाहिए। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।